नमस्कार सभी को। क्या आप भी पाना चाहते हैं 60 लाख से भी अधिक रिसर्च की स्कॉलरशिप? तो आप सभी को बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अगर आप विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए रिसर्च करने के इच्छुक अगर आप हैं, जिसे सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम जो आपकी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से 60 लाख से अधिक की रिसर्च स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, जिसके लिए आप सभी को इसके पोर्टल पर जाना है। पोर्टल का आपका स्वरूप देखेंगे तो आपको ANRF के नाम से आपको पोर्टल मिलेगा, जिस पर आप जाकर के इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट का जरूर आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज लिमिट 42 साल से 42 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो इसमें 42 ईयर्स जो है वो दी गई है। और उसके बाद में आप जब यहाँ पर जाते हैं तो अगर इसमें देखेंगे रिसर्च ग्रांट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 30 लाख से अधिक जो है वो 2 साल के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जो स्वरूप आपको दिखाई देगा कि भाई जो 2 साल के लिए आपको दी जा रही है तो 30 लाख का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो ग्रांट है ये आपकी जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है, जो कि आपका जो स्टार्टअप है उसका जो सारा खर्चा है, वो सब कुछ आपका इसके अंतर्गत आपको मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा कि अगर इसमें जो फॉरेन नेशनल वर्किंग एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं और फॉरेन में जो है अगर आप कार्यरत हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आप एप्लीकेंट शुड होल्ड PhD डिग्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपको यहाँ पर जो जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो PhD जो है वो इसकी होनी चाहिए, जो इसके अंतर्गत आपको दिखाई देगा। और मस्ट होल्ड यहाँ पर दिया गया है रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इन रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और नेशनल जो R&D, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है इसका वो यही है कि R&D को, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट को विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत आपको दिखाई देगा। तो हर चीज में आपको टर्म जो याद रखनी है कि रेगुलर हो आप उन सारी चीजों के अंतर्गत। और जो इसमें देखेंगे कि एप्लीकेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई विद इन 2 years ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन, कि यहाँ पर कि भाई जो आप अगर आप इसके अंतर्गत सेलेक्ट होते हैं तो आपको 2 साल के अंतर्गत जो है वो किसी भी रिसर्च डिपार्टमेंट का स्वरूप आपको निर्धारित इसमें करना है। तो और भी जो डिटेल्स आप जाकर के इसके बारे में, क्योंकि इसकी लास्ट डेट ध्यान रखिए, इसकी लास्ट डेट 19 नवंबर है और आज 18 नवंबर आपका हो ही चुका है, तो आपकी 19 नवंबर इसकी लास्ट डेट से पूर्व आपको इसे अप्लाई कर देना है। इसकी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही है, www.seronline.in के स्वरूप में। और यहाँ पर आपको सबमिट करना है आपका फॉर्म और सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर, और आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन के स्वरूप में आपको दिया गया है कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करना है इस पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद में अपनी सारी भी जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, प्रोफाइल डिटेल है, उन सबको इसके अंतर्गत फिल करना है। और सारी चीजें आपके जो जो जैसे जैसे मांगी गई है उसी स्वरूप में आप फिल कर दीजिए। देन उसके बाद में जो है वो अदर रिलेवेंट जो भी आपकी प्रपोजल वगैरह है वो सब कुछ इसके ऊपर अपलोड करने हैं आपको। आपका जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे PDF फॉर्मेट में आपको रिक्वायर्ड है, आपको बायोडाटा है, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका लेटर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका स्वरूप आता है, इसमें टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं कि कितने GB वगैरह का, कितने JPG में उसमें आपका PDF जो इसमें चाहिए। एज प्रूफ, क्योंकि 42 ईयर जो है इसकी मैक्सिमम एज है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको इसके अंतर्गत आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी स्वरूप रहेगा, जो अंडरटेकिंग है वो आपको लगानी है, जो स्वरूप आप। तो एज लिमिट इसमें 42 है और इसमें मिनिमम जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 2 साल तक के मिलेगा। और भी डिटेल जानकारी के लिए आप इसके लिंक पर क्लिक करके और अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिए और इस जो आपकी रिसर्च फेलोशिप है इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ या PhD से जुड़ा हुआ या फेलोशिप से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।